आज आप इस ड्रोन को भी देखिए, अब ये क्या है, अब इसका भी मजाक उड़ा रहा है। और ये कमाल इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है और रस्सियां बांधी हुई उसको। मोबाइल डेटा 250 रुपये पर जीबी होता था। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। साल भर का करीब करीब 50,000 रुपया मोदी आपको देने नहीं आया है। जब उनका प्रधानमंत्री इतना जाहिल आदमी है तो फिर स्टूडेंट कैसे होंगे वहां? क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर है उस पे गया, उस सूर से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। ये तो गेट करनी पैगी मैनू। So I made an off-color joke about India and I got banned. Yeah, it was just a joke about their Air Force. India's been having a problem where they crash a lot of fighter jets or they come down. जो ट्रम्प आपका मजाक उड़ाता रहा मोदी जी, उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, एआई समिट जो हुआ है वहाँ पर इंडिया में, और उसका मजाक इतनी दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में उसका मजाक बन चुका है। यानी जो भी उन्होंने करवाया और इतना मजाक बन रहा है, इतना मजाक बन रहा है। अच्छा, मजाक वो खुद बनवा रहे हैं, यानी चीज़ें एक ऐसी ऐसी लेकर आ रहे हैं वहाँ पर कि वो पिछले, मैं कल के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया तो सही कि भी वो जो उन्होंने चाइना के प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट बनाकर सामने पेश कर दिया, लेकिन एक प्रोडक्ट उन्होंने खुद ही बनाई है। वो खुद प्रोडक्ट जो बनाई है वो कमाल बनाई है जी, कमाल कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी इतनी तरक्की कर जाएगी, मुझे नहीं था पता कि इतने ज़हीन लोग वहाँ पर रहते हैं, यानी पढ़ते हैं, इतने ज़हीन स्टूडेंट्स हैं, इतने ज़हीन प्रोफेसर हैं, और कमाल हैं कि कमाल चीज़ उन्होंने बनाई है कि गोदी मीडिया भी जो है ना उनको जलील करने पे मजबूर हो गया कि मैं इसको जलील कर दे इन्हें कि यार ये क्या मजाक बना दिया हमारे मुल्क का इन्होंने, कि गोदी मीडिया भी, आज मुझे गोदी मीडिया पे बड़ी खुशी हो रही है कि गोदी मीडिया भी कुछ ना कुछ दिखा जरूर रहा है कि यार ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया तो किया क्या है। जरा दिखाइएगा जी जरा। आज आप इस ड्रोन को भी देखिए, जिसे इसी यूनिवर्सिटी ने अपने पवेलियन में लगाया हुआ है। अब ये क्या है, अब इसका भी मजाक उड़ा रहा है। ये जी जहाज बनाया इन्होंने और ये भी उसके अंदर लगाया हुआ है, और खैर ये गोदी मीडिया के मजाक बना दिया लोगों ने। मैंने भी बनाया है, मैं कहा एआई समिट के अंदर क्या जाना है, मैंने खुद से भी इख्तियार किया है, मैंने भी जहाज बनाया है। आपने तो क्या बनाना था, ये देखें जरा, मैंने कैसा जहाज बनाया है कि ये जो है ना उड़ेगा भी, और ये सवारी नहीं उठाता, सिर्फ उड़ता है। ये गया और ये कमाल इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है और रस्सियां बांधी हुई उसको, पूरे ना रस्सियां, टेपें, नीचे से भी ऊपर से भी टेपें लगाकर, और उधर लगाया हुआ स्टॉल पे। यार हैरान कुन बात ये है कि स्टॉल पे लगाया हुआ है। यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, यार इतना बड़ा नाम। प्रधानमंत्री आपका जो है मोदी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है कि जो मेरे ख्याल से इस लेवल पे जाके वज़ीर आज़म हो और इस लेवल का बंदा हो और वो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, ये अवेयरनेस दे रहा हो, मुझे तो हैरान कुन बात है। दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा ना तालीम का है ना दिमाग का है, क्या किया जाए। दिखाइएगा क्या कह रहे हैं। मोबाइल डेटा 250 रुपये पर जीबी होता था। ये 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यानी ये बता रहे हैं आज से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं कि जब डाटा आपका था उस टाइम आपको 250 रुपये पर जीबी पड़ता था, और इस टाइम जो है वो आपको कम पड़ रहा है, और उस टाइम के हिसाब से अगर होता तो इस टाइम आपको इतना। अच्छा, आगे भी दिखा देता हूं थोड़ा सा ना, फिर उसके बाद कमेंट्स करूंगा मैं। अब भारत में मोबाइल डेटा 10 रुपया पर जीबी के आसपास है। साल भर का करीब करीब 50,000 रुपया मोदी आपको देने नहीं आया है, लेकिन मोदी ने ऐसा किया है कि आपके पैसे बच रहे हैं। मोदी आपको देने नहीं आया है, 50,000 रुपये महीने का आपको बच रहा है, मोदी आपको देने नहीं आया। यानी ये, अरे यार बेवकूफ इंसान। मैं आपको ये बताऊं मोदी साहब, और जब कोई नई चीज आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, कभी ऐसा होता था, सिम जब हमारे यहाँ आई थी ना, तो सिम यहाँ पर जो है ना वो
सिम 3-3 हज़ार रुपए की, 4-4 हज़ार रुपए की, 2-2 हज़ार रुपए की, 2.5-2.5 हज़ार रुपए की सिम बिकती थी। जब नया नया मामला होता था, नई नई कोई प्रोडक्ट आती है ना, नई चीज़ जब भी इंट्रोड्यूस होती है उसकी कीमतें ज़्यादा ही होती हैं, और जब वो आम हो जाती है, कॉमन हो जाती है, फिर वो गिरनी शुरू हो जाती है, फिर कोई चक्कर नहीं होता उसमें। ना तो वज़ीर आज़म का कोई हाथ होता है, ना किसी गवर्नमेंट का कोई हाथ होता है, वो ऑलरेडी कंपनीज उस लेवल की। आप फ्री से में बेच रहे होते हैं, आप क्या अवेयरनेस दे रहे हैं और बड़ी बता रहे हैं कि जी मोदी आपको देने नहीं आया। तो भाई फिर आपके गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी यही मामला होना है, फिर आप जैसे लोग वहां जाएंगे। जब उनका प्रधानमंत्री इतना जाहिल आदमी है, इतना जाहिल है, तो फिर स्टूडेंट कैसे होंगे वहां? फिर वो यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे मामला अच्छे होते? फिर तो वहां जलालत ही होनी थी। और ये बात कोई आपकी कुछ शाबाशी वाली नहीं है। जो बंदे आपने बिठाए ना वो तालियां बजा रहे हैं पागलों की तरह कि पता नहीं कोई हास्य वाली, वो भी यही सोच रहे हैं कि हंसी वाली बात कर रहे हैं मोदी साहब, तो हम करते हैं यार बड़ी हंसी दिखा रहा है यार, ये तो कपिल शर्मा को भी काट गया क्या बात है, बड़ा मजाक करते, बड़े मजाकी हुए मोदी जी आप कि मेरे व्यूअर भी आज हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या दावा है भाई, ये क्या बात है। यहाँ तो बड़ी कोशिश की गई है, यानी बड़े बड़े साइंसदानों को फेल कर दिया है। ये वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ जो, यहाँ तो बड़े बड़े साइंसदान जो है ना वो मेरे ख्याल से फेल हो गए हैं, बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं, बड़े से बड़े साइंसदान भी। क्या कह रहे हैं जी, दिखाइएगा जरा पहले। क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर है उस पे गया, उस सूर से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी। वहां मैं 2-3 बार गया हूँ। क्या बात है यार, बड़ी लंबी चढ़ रहे हैं यार, क्या बात है। ओए ओए ओए, इंतहा ही कर दी तुमने तो, ये तो गिट करनी पैगी मैनू। ओए पाबंदी है, अभी तो नहीं उड़ा सकता, लेकिन उड़ाऊंगा जब दोबारा साल बसंत आएगी ना, फिर ये इकट्ठी तो कर लूँ। काफी सारी ये पिन्ना बनाना पड़ेगा। आपने इतनी लंबी छोड़ दी है कि इंतहा ही कर दिया, यानी पखंडी बाबा तो आप थे ही। चलो डोंट वरी। अरे सूरज पर आप पहुंच गए, यानी सूरज इतना ठंडा था कि आपको उसकी तपिश ने जलाकर कोयला ही नहीं किया। और फिर आप कह रहे हो उससे भी जो बड़ा सूरज था उसके पीछे, मैं वहां भी गया और वहां जाकर कोई मखलूक से मिला। ओ मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं मेरे मालिक। यार ये मेरे व्यूअर कुछ ना आज मुझे बताएं ज़रूर, लेकिन मैं ये है कि बड़ा हंस रहा हूँ इस बात पे ना, यानी मेरी हंसी जो है ना कि यार सूरज चांद पर पहुंचना बड़ी बात होती है यार। चांद पे चंद लोग गए और चांद पर जाकर, और सूरज जिसकी तपिश, और ऐसे लोग ही होंगे मोदी जी, जहां आप डाटा समझा रहे हैं वहां आपको सूरज समझा रहा है। वो आप जहां डाटा समझा रहे हैं ना लोगों को, वो भी आपको फिर ये डाटा समझा रहा है। फिर ऐसे लोग आएंगे जहां वो स्टूडेंट कह रहा था ना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पढ़ा तालीम ठीक है, तो फिर ऐसे मामला सामने आ जाएंगे आपके। क्या हैरान कुन बात कर दी उसने, टू मच यार, उससे भी आगे था। ओ मेरे अल्लाह। अच्छा चलो, अच्छा मजाक इनका बनाए ना, मजाक उड़ा लें, ये कर लें वो कर लें, फिर ये चैनल बंद कर देते हैं। ये कर देते हैं जी वहां पर ना बैन लगा देते हैं जी, अपने इंडिया में, हमारे इंडिया में ये चैनल नहीं चलेगा, बैन लग जाएगा। एक मैं पहले एक क्लिप दिखा दूं, उसके बाद कमेंट्स करता हूं। So I made an off-color joke about India and I got banned. Yeah, it was just a joke about their Air Force. India's been having a problem where they crash a lot of fighter jets or they come down. डोंट वरी, अगर आपका चैनल इन्होंने बैन लगाया था, मेरा भी चैनल बैन लगा दिया था इन्होंने उधर, लेकिन वो तो इंडियंस मोहब्बत ही मुझसे इतनी करते हैं, प्यार इतना करते हैं इंडियंस मेरे साथ, क्या बात है। आई लव इंडिया के जनता, और जितनी भी वहाँ की पब्लिक है कि वो कहीं ना कहीं से मेरा चैनल ढूंढकर जो है ना देख लेते हैं। उसने बेचारी ने यही मजाक उड़ाया। मजाक क्या उड़ाया उसने, रियल एक चीज़ बताई कि त्यारे क्रैश हुए थे, मैंने सिर्फ ये कहा करके यूं और वूं। तो जो ट्रंप आपका मजाक उड़ाता रहा मोदी जी, उसका तो आपने जवाब नहीं दिया। ट्रंप तो आपको कहता रहा 6 से 7 कर दिए, 7 से 8 कर दिए, 8 से अभी उसने पिछले दिनों इंकशाफ किया 10 हो गए। उसका तो जितना उसने मजाक उड़ाया किसी ने नहीं उठाया, उसका ना जवाब दे सके, ना उसको आप इंडिया में बैन कर सके कि उसकी कोई बयान ना आया इंडिया के अंदर उससे, क्योंकि आपको थोड़ा सा मिलता है मामलात, इसलिए उसके आप काने, इसलिए
उसके आप काने हैं इसलिए भैया। यार क्या बात है, आप मुझसे तो प्यार करते हैं, मेरे मुल्क से भी करते हैं, मैं उनके वहां के बच्चों को भी सलूट मारता हूं। क्या कह रहे हैं जी बच्चे, जरा दिखाइएगा। फाइनल कौन जीतना चाहिए? पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों जीतनी चाहिए? हमें अच्छी लगती है। इंडिया में रहते हो, इंडिया की टीम अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तान की लगती? अरे ये तो भाई अपनी अपनी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। ये तो अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए और फाइनल किसको जीतना चाहिए, पाकिस्तान को जीतना चाहिए। कहते इंडिया में तुम रह रहे हो और इंडिया के अंदर रहकर और तुम हिंदू होकर और कह रहे हो कि ये, उसने कहा मुझे अच्छा लगता है पाकिस्तान, उसने कहा पाकिस्तान को जीतना चाहिए। तो पाकिस्तान इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा, मेरे ख्याल से क्वालिफाई तो कर गया है और वर्ल्ड कप तो फाइनल तक तो पहुंचेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह फाइनल खेलेगा, पाकिस्तानी खेलेगा। और अगर इंडिया के साथ फाइनल पड़ गया तो पंगा तो बहुत बड़ा पड़ेगा। ये पंगा तो बहुत बड़ा पड़ेगा। ऐसे फिर कर देगा पंगा, ऐसे देखो क्या बनेगा। ये तो फिर बहुत चीज़ें, मामला बड़े सामने आ जाएंगे। लेकिन फाइनल में पाकिस्तान इंशाल्लाह जाएगा। और जो बच्चे ने कहा है कि पाकिस्तान ही फाइनल जीते, चलो अल्लाह पाक इसकी दुआ को सुन ले और हमें अल्लाह पाक इन चीज़ों से नवाज दे। बाकी हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे और हमेशा सलामत रखे और कामयाबियाँ देते रहे उन्हें। और जो हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन नौजवानों को हमेशा कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला, जिंदाबाद ही रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। और मुझे फिर हंसी आ रही है, कहना मैं सूरज पर गया था और सूरज के जो बड़ा सूरज था उसके पीछे उधर भी गया, उधर की मखलूक को। यार तेरा सिट्टा बन के नहीं आया हो तो। बहरहाल जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्का चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।